जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, मेरे एक सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर लिक्विडिटी पर वीडियो बना दें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों पर। तो दोस्तों ये वीडियो ऑल अबाउट लिक्विडिटी है, इसमें हम जितनी भी बात करेंगे वो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम लिक्विडिटी पूल्स को और लिक्विडिटी वाइड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में और कैसे अपनी ट्रेडिंग को इन्हांस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी से मुराद है कि अगर आपके पास कोई एसेट है, गोल्ड या आपने कोई करेंसी पेयर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपने बाय किया हुआ है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लें इजीली इनटू मनी, रेडी कैश में, यानी आप कैश कर लें विद इन अ सेकेंड और आपको कोई परेशानी नहीं होगी उसको जो है कैश में कन्वर्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये गोल्ड का चार्ट मेरे पास चल रहा है, अगर हम इसको यहाँ पे बाय करते हैं तो हम सेम टाइम इसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम गोल्ड लेके रख लें। अगर फिजिकल मार्केट में बात करें तो जब हम गोल्ड ले लेते हैं तो हमें जब उसको बेचना होता है तो पहली तो बात है कि हमें करंट प्राइस नहीं मिलती। जैसा कि अभी 2661 पर गोल्ड ट्रेड हो रहा है, तो हमें ये प्राइस ही नहीं मिलेगी, हमें कम प्राइस मिलेगी। द सेकंड जो चीज़ हमें हर्डल्स आती है वो ये आती है कि जब हम बेचने जाते हैं तो हमें खरीदार भी बमुश्किल मुयसर होता है। तो दैट इज़ नॉट लिक्विड मार्केट, जो कि हमारी फिजिकल मार्केट होती है, दुकानें वगैरह बनी होती हैं या कोई भी मार्केट गोल्ड की हो, तो वो फिजिकल मार्केट है, वहां पर हमें बेचने में और खरीदने में भी प्रॉब्लम्स आती है। बट लिक्विड मार्केट में ये चीजें नहीं होती। आप समझ लें ये एक बेरिश इम्पल्सिव मूव है, ठीक है, जिसका लेटेस्ट हाई ये है और लेटेस्ट लो ये है। मार्केट ने एक बेरिश इम्पल्सिव मूव दी है जिसका हाई एंड लो आपके पास आ चुका है। ठीक है, ये आपके पास जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपके पास आ रहा है एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, इसी तरह ये जो हाई है और ये जो लो है, ये शॉर्ट टर्म लो है, ये शॉर्ट टर्म हाई है, ये आपके पास आ गए हैं इंटरनल लेवल्स। ठीक है, इनका मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप ये देख लें कि ये जो ग्रीन एरिया है, ये जो ग्रीन मैंने मार्क किया हुआ है, दिस इज योर एक्सटर्नल लेवल, और ये जो ऑरेंज है दैट इज योर इंटरनल लेवल्स। क्योंकि एक्सटर्नल लेवल्स बिगर है, इंटरनल जो है वो शॉर्ट टर्म है और वो छोटे हाई एंड लो है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो लिक्विडिटी होती है ना वो इन हाईज एंड लोज के नीचे रेस्ट कर रही होती है। अब थोड़ा सा इसको समझ लें। मिसाल के तौर पे जब मार्केट यहाँ से गिर रही थी, ठीक है, जैसा कि मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मार्केट नीचे आने लगी थी, तो जो रिटेलर्स हैं उन्होंने कहा दिस इज आवर रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये उनके लिए रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है और वो इसको रेजिस्टेंस एरिया समझते हैं। जब वो इसको रेजिस्टेंस एरिया समझते हैं तो वो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे करता हूँ। वो यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं और जो अपने एस एल हैं वो इस हाई से ऊपर रख देते हैं। क्योंकि मार्केट ने एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा जो है यहाँ पर प्राइस डिक्लाइन की है। ठीक है, कि हो सकता है प्रीवियस अगर हमारे पास चार्ट होगा तो हम देखेंगे कि मार्केट एक दफ़ा टैप होती है नीचे, फिर टैप होती है नीचे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं वो अपने सेल ऑर्डर्स लगा देते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं और अपने एसएल जो है इस पॉइंट पर रखते हैं। सिमिलरली जो कि लो होता है, रीसेंट लो, जिसको मार्केट ने अभी टेस्ट नहीं किया, वहां पर भी सेम सिनेरियो होता है। वहां पर भी मार्केट जो है कुछ इस तरह यानी रिटेलर्स जो हैं वो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं और जब मार्केट उस पर आती है तो वो यहाँ पे टैप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले एक्सटर्नल समझ लें। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट इसी लेवल पर जब ऊपर जाती है तो वो बेसिकली यहाँ पे इंड्यूस कर रही होती है रिटेलर्स को कि वो बाय पुट कर दें। ठीक है, जैसे ही वो अपने बाय के ऑर्डर्स लगाते हैं, ठीक है, और वो अपना एसएल या स्टॉप अपने जो हैं वो इससे नीचे रखते हैं। दिस इज सपोर्ट लेवल होता है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है, इससे नीचे जो है वो अपने ऑर्डर्स पुट करते हैं। मार्केट एक दफ़ा शॉर्ट टर्म के लिए बाय जाती है और उसके बाद मार्केट उनके एसएल हिट कर देती है। अब ये क्या हुआ, ये बेसिकली स्टॉप रन्स हुआ, ये टर्टल स्टॉप हुआ, ये टीएस हुआ, इसको आप जूडा स्विंग्स भी कह सकते हैं। मार्केट ने ये जो मूव दी है बेसिकली यहाँ पर बायर्स को लिक्विडेट करने के लिए
बायर्स स्टॉप रन्स, ठीक है। इसको आप बाय साइड लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, इसको आप जो है बाय स्टॉप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट ये टीएस करती है, ये उतना लंबा हो सकता है जितने ऑर्डर्स पड़े होंगे पेंडिंग। अगर यहाँ पर है मार्केट इतना नीचे आएगी, अगर उतने हैं तो मार्केट उतना, यानी उनके स्टॉप रन्स करेगी, उनके जो है स्टॉप लेगी, या आप ये कह लें कि बाय साइड लिक्विडिटी ले लेगी, ठीक है। बाय साइड लिक्विडिटी ले लेगी, दिस इज बाय साइड लिक्विडिटी। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बाय स्टॉप्स पड़े थे मार्केट ने वो ले लिए हैं, यहाँ पे रेड हो चुकी है, लिक्विडिटी पर्ज हो चुकी है। तो उसके बाद मार्केट के पास क्या बचता है, ये हाई और फिर ये हाई। अब ये हाई मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं एक्सटर्नल लेवल ही एक्सप्लेन कर दूं। मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जिन लोगों ने पेंडिंग ऑर्डर्स रखे हुए थे सेल के, उनको भी लिक्विडेट कर देती है, ठीक है। उनके भी स्टॉप ले लेती है, लिक्विडिटी जो है वो ले लेती है। यहाँ पे भी टीएस किया मार्केट ने, यहाँ पर भी मार्केट टीएस करेगी, यानी टर्टल स्वैप करेगी, जूडास स्विंग्स बनाएगी। मार्केट ने यहाँ वाले जो पॉइंट है इसके ऊपर लिक्विडिटी जो रेस्ट कर रही थी वो भी यहाँ पे रेड हो चुकी है, पर्ज हो चुकी है, और उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी कुछ इस तरह, और मार्केट फिर ये वाले पॉइंट की भी लिक्विडिटी ले लेगी। तो आई होप आपको एक्सटर्नल लेवल्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, दिस इज सेल साइड लिक्विडिटी। तो मार्केट ने यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी भी पर्ज कर ली है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो ये दोस्तों एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहलाती है, और यहाँ पे स्टॉप रन्स होते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी पर्च होती है। तो मार्केट कुछ इस तरह काम कर रही होती है। एक और बात बता दूं कि जो स्मार्ट मनी है वो हर किसी को लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से देख रही होती है। अब स्मार्ट मनी कौन है, स्मार्ट मनी इज बैंक, ठीक है। वो बैंक्स हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लार्ज फंड्स वाले हैं जो मार्केट को रन कर रहे होते हैं। तो जिधर ज्यादा स्टॉप्स पड़े होंगे, वो चाहे सेल साइड पड़े हों या चाहे बाय साइड पड़े हों, ठीक है, दिस इज बाय साइड, बाय रिटर्न बायर्स, वो चाहे बाय साइड पड़े हों, मार्केट पहले उधर ही जाएगी। तो ये हमने बात कर ली है एक्सटर्नल लिक्विडिटी की। अब हम बात करते हैं इंटरनल की। तो दोस्तों जब मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली है, या जैसे कि अगर आप इसको देखते हैं ये वाले पॉइंट को, ठीक है, कि ये वाले पॉइंट की भी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है। तो करंट मार्केट थी एक्सटर्नल लेवल पर। अब मार्केट किसको टारगेट कर सकती है, मार्केट ये वाली लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है, ठीक है, दिस इज आवर टारगेट के मार्केट इधर आके ये वाले पॉइंट की लिक्विडिटी लेगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, वो ये है कि आईसीटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट वो एक चीज पर मुनहसर हैं, यानी उनकी बुनियाद एक ही चीज है, और वो है स्विंग हाई एंड लो, ठीक है। ये जितने आपको लो नजर आ रहे हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो रेस्ट करता है स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे। मैं जल्दी से आपको बता दूं कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्या होता है। इसको आप कैंडल समझ लें और इसकी विक्स वगैरह भी समझ लें, ठीक है। तो ये आपके पास तीन कैंडल्स का पैटर्न है। जो दरमियान वाली कैंडल है उसका हाई जो है वो ना लेफ्ट वाली कैंडल ट्रेड करेगी ना राइट वाली कैंडल ट्रेड करेगी, मींस उससे ऊपर नहीं जाएगी, उसको वायलेट नहीं करेगी, उससे नीचे नीचे रहेगी। दिस इज स्विंग हाई। इसी तरह स्विंग लो जो है उसका लोएस्ट पॉइंट जो है वो ट्रेड ना हुआ हो, ना लेफ्ट से ना राइट से, ठीक है। तो ये जो स्विंग लो है ये सेम इस पर है, ये सेम इस पर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक्सटर्नल लेवल पर हैं तो आपने देखा होगा मार्केट में कि मार्केट उसकी इंटरनल लेवल की लिक्विडिटी लेती है और रिवर्स हो जाती है, ठीक है। मींस ये आपके पास एक एक्सपेंशन लगी थी, एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने जो रिट्रेस किया है वो इंटरनल लेवल पर किया है, यानी यहाँ पर आपके पास कोई ये वाले पॉइंट पर आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एफवीजी हो सकती है, और आपके पास ये लिक्विडिटी थी। मार्केट जाती है इंटरनल लेवल पर, यानी ये वाले पॉइंट पर इसकी लिक्विडिटी पर्च करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आ जाती है।
सेम जैसे आप एक्सटर्नल लेवल पर थे, आपने इंटरनल को टारगेट किया यानी आईआरएल को टारगेट किया, उसी तरह अगर आप आईआरएल पर होते और मार्केट जब रिवर्स जा रही होती तो आप एक्सटर्नल लेवल को टारगेट करते। ठीक है, यहाँ ये वाले लो को टारगेट करते और मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने आती। अब आते हैं दोबारा इंटरनल लेवल पर। आप ये देखेंगे जब एक्सटर्नल लेवल पर मार्केट ने लिक्विडिटी पर्ज की तो सबसे पहले जो है टारगेट आप इसको कर सकते थे। ठीक है, ये वाले पॉइंट को आप देखेंगे मार्केट जाती है, उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद एक मूव नीचे देती है। ठीक है, और उसके बाद फिर जाती है ऊपर। तो सिंपल, बड़ा ही सिंपल कर दूं कि जो मेजर हाईज एंड लोज हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट आपके पास मेजर हाईज एंड लोज है, इसके बीच जितनी हाई लोज बनेगा या स्विंग हाई एंड स्विंग लो बनेगा वो इंटरनल लेवल है। तो अगर आप एक्सटर्नल लेवल पर है करंट मार्केट तो आप इंटरनल को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप इंटरनल लेवल पर हैं तो आप इंटरनल से एक्सटर्नल को कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे आपको कोई पीडीआर रेज मिलता जो कि बुलिश होता तो आप यहाँ से जो टारगेट करते हैं वो कुछ इस तरह करते हैं, यहाँ पे आप अपनी ट्रेड बनाते हैं, स्टॉप लॉस ऐसे रखते हैं और टीपी जो है आप इसके हाई से ऊपर रख सकते थे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि लिक्विडिटी जो है बेसिकली वो करती क्या है। अब हम चार्ट पर चलते हैं और कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम गोल्ड के चार्ट पर हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले हम करंट प्राइस को ही डिस्कस करते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास ये रीसेंट हाई है, ठीक है, और ये रीसेंट लो है। ठीक है, अब इसके बीच जितना कुछ होगा दैट इज कॉल्ड इंटरनल लेवल्स। ठीक है, और आप यहाँ पे विटनेस करेंगे कि ये वाले पॉइंट की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है, यानी ये चीज। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट ने ये प्राइस एक्शन दिया, लोगों को लिक्विडेट किया, उसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट भी दिया। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट और मार्केट अभी काइंड ऑफ कंसोलिडेशन में चल रही है। इधर मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट नीचे भी आ सकती है। अगर आपको इब्डा का नहीं पता इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी का तो इससे पहले वाली वीडियो देखें, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अभी एक्सपेंशन होगी चाहे ऊपर को हो चाहे नीचे को हो, बट माय टॉपिक इज लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी पर ही बात करते हैं। अगर आपको ये पता होता कि मार्केट ने जब ये वाले पॉइंट को लिक्विडिटी स्वीप की थी तो आप यहाँ पे जो अपनी ट्रेड डिजाइन करते बाय के लिए सबसे पहले आप इंटरनल लेवल्स देखते जो कि ये वाला पॉइंट बनता है, ये एफवीजी थी। तो आप ERL टू IRL ये यहाँ पे प्लान कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप कुछ इस तरह अपनी ट्रेड को डिजाइन करते हैं। अगर आप यहाँ से होते हैं आप इससे नीचे रखते हैं और आप इस एफवीजी का हाफ वगैरह आप अपनी एंट्री डिजाइन कर सकते थे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को समझते हुए, क्योंकि ये वाले पॉइंट की लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पर ले ली थी। इसी तरह जब मार्केट ने ये वाले पॉइंट की यानी एफवीजी से नीचे अगर मैं करता हूँ, ये देखें ये वाले हाई की लिक्विडिटी पर्च की, तो आप यहाँ से, ठीक है, अगेन ये वाले पॉइंट से यहाँ पे आप अपनी ट्रेड को कुछ इस तरह डिजाइन कर सकते थे। ठीक है, ये ट्रेड आपकी IRL टू IRL ही बनती। ठीक है, कैसे कि आप यहाँ पे देखें कि ये आपके पास लो पड़ा हुआ था और ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को डिजाइन कर सकते थे कुछ इस तरह। दिस इज ट्रेड IRL टू IRL यानी इंटरनल लिक्विडिटी टू इंटरनल लिक्विडिटी। तो ये आपकी सेल की ट्रेड कुछ इस तरह बनती। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेंशन दी तो आप IRL टू यानी ये वाले पॉइंट से ERL टारगेट कर सकते थे। खैर, दिस इज वन एग्जांपल, आपको पूरे चार्ट में यही चीजें मिलेंगी। ठीक है, मार्केट ने ये क्लीन एरिया छोड़ा लिक्विडिटी स्वेप्ट की ये वाले पॉइंट की, उसके बाद मार्केट नीचे आती है, देन मार्केट ऊपर जाती है। अगर यहाँ पे आते हैं तो आप ये देखें कि मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी स्वीप की नीचे। ठीक है, उसके बाद ये वाले पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप हुई। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट। आई होप आपको मैंने बड़ी डिटेल में और कोशिश की है कि शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी ले आऊंगा विद इप्डा यानी इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी के साथ। बस आप लोगों ने प्रैक्टिस जो करनी है वो मैं आपको बता दूं। आप लोगों ने क्या करना है,
सबसे पहले डेली चार्ट पर आपने रीसेंट हाइज एंड लोज मार्क कर लेने हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज आवर हाई एंड दिस इज आवर लो। ठीक है, ये आपने मार्क करने हैं। इसी तरह इंटरनल हाइज एंड लोज भी मार्क कर लेने हैं, जैसा कि ये और ये मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आपने करना है। अब आप देखें कि हमारे पास डेली रीसेंट हाइज ये है और लो ये है। उसके बाद आप H4 पर चले जाएं। ठीक है, H4 पर जब आप जाएंगे, आई डोंट नो किधर गया, एक सेकेंड। अच्छा जी, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पर आएंगे तो आपके पास पिक्चर्स क्लियर होते जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने FVG और लिक्विडिटी वाइड्स को मार्क करना स्टार्ट कर देना है, जैसे कि ये देखें। ठीक है, दिस इज योर लिक्विडिटी वाइड्स एंड FVG। इसी तरह आप यहाँ पे जब देखते हैं तो आपके पास ये वाला पॉइंट भी आता है लिक्विडिटी का, आप इसको भी मार्क कर लें और फिर लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाएं तो आप देखेंगे कि अभी भी मार्केट यहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप होगी जो वाले टाइम फ्रेम पर, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना डेली बायस भी सेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास रिसेंट लो ये है, रिसेंट हाई ये है, FVG है। ठीक है, ये वाली FVG है और ये हमारे पास रिसेंट शॉर्ट टर्म लो है H1 में। और हम इसको देखेंगे कि अगर मार्केट इसको स्वीप करती है तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे ये ब्रेकर पड़ा हुआ है, तो हम अगर यहाँ पे हमें बाय मिल जाती है तो हम इस ब्रेकर को टारगेट करेंगे। आई होप वेल एक्सप्लेन्ड हो चुका है। और आपको समझ नहीं आई कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बना दूंगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा।